नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और ये तस्वीर आप रांची के ईडी दफ्तर से लाइव देख रहे हैं। देख सकते हैं कि डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का ये कार्यालय है, प्रवर्तन निदेशालय का। आज जो जानकारी है, जो सूचना है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय पहुंचना है। समय 11 बजे ही तय हुआ था, 11 बज चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे, इस पर स्पष्ट तौर पर या फिर आधिकारिक तौर पर कोई सूचना तो निकल कर नहीं सामने आई है। लेकिन आप ईडी दफ्तर के बाहर का नज़ारा देख लीजिए। अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर आना होता मुख्यमंत्री को, तो ये जो बैरिकेडिंग है, ये पूरा ईडी कार्यालय को बैरिकेड कर दिया जाता। सुरक्षाकर्मी जो है की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ा दी जाती, लेकिन फिलहाल उतनी कोई सुरक्षा नहीं दिख रही है। आप देखिए कि सड़क के इधर और उधर सभी तरफ कुछ सुरक्षाकर्मी जरूर दिख रहे हैं और सुरक्षाकर्मी से अधिक यहाँ पर पत्रकार ही दिख रहे हैं। अब आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठा समन भेजा गया है और छठा समन भेजकर आज ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे, इस पर अब तक स्पष्ट नहीं है, सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिस तरह से आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से लगातार आपकी योजना सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें अलग अलग जिलों में जाकर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम संथाल परगना के दुमका जिला में निर्धारित है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका जाएंगे। यही वो सड़क है, देखिए, रांची एयरपोर्ट जाने वाली सड़क, जहां पर ईडी कार्यालय है। और इसी सड़क से होते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका के लिए रवाना होंगे अब से थोड़ी ही देर बाद। लेकिन ईडी कार्यालय आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इस पर अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय से शायद कोई जानकारी ईडी कार्यालय तक नहीं पहुंची है। ये छठा समन है। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहला समन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया था और 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर 8 अगस्त को उन्हें समन किया गया था। उसके बाद दूसरा समन करके उन्हें 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार समन होने के बावजूद यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। पहले समन के बाद उन्होंने एक पत्र ईडी को लिखा था और इस समन को ही उन्होंने जो है सही नहीं बताया था और कहा था कि समन ईडी वापस ले ले, नहीं तो वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रुख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट मुख्यमंत्री गए। हाई कोर्ट में कहा गया कि ये चूंकि लगातार समन ईडी की तरफ से किया जा रहा है और यह कहकर जो है उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। अब चूंकि फिर से समन किया गया है और हर कोई इंतजार कर रहा था कि जिस तरह से कई राज्यों में चुनाव चल रहे थे, माना यही जा रहा था कि आदिवासी वोटर मैटर करेंगे और यही वजह है कि ईडी की कार्रवाई यहाँ पर थोड़ी सुस्त कर दी गई है, खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई चल रही थी। अब जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, आप सब जानते हैं कि एक एक करके किस तरह से अलग अलग राज्यों के सीएम के नाम की घोषणा हो रही है। अब ये कार्रवाई तेज हुई है, समन जो है फिर से किया गया है, छठा समन। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ आने के लिए शायद तैयार नहीं है और आज भी शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर नहीं आएंगे। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को आना रहता, मुझे याद है कि पिछले साल 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब यहाँ पर आने वाले थे, तो ये पूरा इलाका जो है बैरिकेड कर दिया गया था। इस सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। सारा काम जो है सिर्फ एक ही सड़क से, एक लेन से हो रहा था, वन वे से हो रहा था। लेकिन आज वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, ईडी कार्यालय से गाड़ियां निकल रही है। ये ईडी अधिकारी की गाड़ी हो सकती है, वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ी है। तो ये मैं बता रहा था कि यहाँ पर बैरिकेडिंग किस तरह से की गई थी, जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई थी, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। चूंकि माना यही जा रहा था कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो समर्थक हैं वो भी ईडी कार्यालय पहुँच सकते हैं। लेकिन सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री पहले खुद मुख्यमंत्री आवास में रहे और वहाँ पर मीडिया को संबोधित करने के बाद वह ईडी कार्यालय पहुँचे थे। देर रात तक यहाँ पर उनसे पूछताछ हुई थी और उसके बाद यहाँ से निकल गए थे। ये देखिए, भारत सरकार का बैनर लगा हुआ ये स्कॉर्पियो गाड़ी,
इस वक्त ईडी कार्यालय के अंदर प्रवेश कर रहा है, लेकिन इस गाड़ी पर कोई सवार नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले ये स्कॉर्पियो गाड़ी यहाँ से निकल कर गई थी और फिर से ये गाड़ी आ गई है। आप देखिए कि किस तरह से ईडी कार्यालय का गेट खुल रहा है और फिर बंद हो रहा है। नियमित समय पर जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, लेकिन आज भी लगता है कि शायद दिन भर यहाँ पर अधिकारी इंतजार करते रह जाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचेंगे। अब मुख्यमंत्री का अगला रुख क्या होता है, सबकी निगाह अब इसी बात पर टिकी है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट का रुख करते हैं या फिर ईडी के पास जो लेटर है वो देकर यहाँ पर क्या कुछ बताते हैं। ये आप देखिए कि एक व्यक्ति पहुंचे हैं यहाँ पर, कौन है ये जानना होगा। आप देखिए ये ईडी कार्यालय के अंदर इस वक्त प्रवेश कर रहे हैं और इसी तरह मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मुख्यमंत्री के पहुंचने का जिस दिन भी निर्धारित समय होता है नहीं पहुंचते हैं तो फिर जो है वो यहाँ पर आकर जो है सूचना देते हैं कि आखिर क्यों नहीं पहुंचे और फिर आगे वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो 6 समन हो चुका है। छठे समन के बाद कई लोगों को उम्मीदें थी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पहुंचे, लेकिन अभी देखिए दिन के करीब 11:12 हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे हैं। और जो जानकारी है उसके अनुसार इसी ईडी कार्यालय के बाहर से निकलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका के लिए रवाना होंगे।